श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 अप्रैल यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि भोले शंकर और माँ सती के मिलन का दिन आज को हम कहते हैं ना। तो इसीलिए पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती का दीपक हमें लगाना है, लेकिन अलग अलग दीपक नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। और मिलन कराते टाइम दीपक तो एक ही रहता है, लेकिन बत्ती वहां पे दो होती है। और आज के इस उपाय में एक ही दीपक के अंदर हम गोल बत्ती भी लगाएंगे और लंबी बत्ती भी लगाएंगे, साथ ही साथ चावल का भी इस्तेमाल करेंगे। पूरा प्रोसेस कैसे है, इस पूरी उपाय का सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को तो पूरा देखना, ठीक है ना। देखो, मुझे लगता है कि जब भी शिव पार्वती के मिलन का दिन आता है, ऐसा कोई स्पेशल डे, तो मैं इस उपाय को आपको याद दिलाता हूँ। बट आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि आप लोग मेरी बातों को सुनते नहीं और गलतियाँ पूरी करते ना। क्योंकि देखो, मैं जब मंदिर वगैरह जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये मेरे बताए हुए उपाय लोग कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ लोगों को मैं देखता हूँ। अब मंदिर के अंदर तो मैं टोक नहीं पाता हूँ, है ना। तो बाहर निकलते तो मैं उनको समझाता हूँ, तो कहते हैं हाँ भैया सही बात है, समझ रहे हो ना। तो अब समझो, यहाँ पे सबसे पहले हमेशा भोले शंकर के नाम का बत्ती लगाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले लंबी बत्ती लगा देंगे, फिर उसके साथ जोड़ देते हैं गोल बत्ती। अरे ये तरीका नहीं है। मैं कैसे बताता हूँ कि सबसे पहले एक गोल बत्ती बनाओ और उस गोल बत्ती को ऐसे लगा दो। अब जब गोल बत्ती हम ये लगा रहे हैं, तो गोल बत्ती किसके नाम की लगाते हैं? अरे बताओ, किसके नाम की होती है? भोले शंकर की तो नाम की होगी। अब भोले शंकर के साथ में माँ सती का मिलन कराना है। माँ सती कौन है? देवी माँ है। और मैंने बताया है कि जब भी हम देवी माँ के लिए कोई दिया लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है? लंबी बत्ती। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग लंबी बत्ती लगाते तो हैं ऐसे ऊपर से लगा करके ऐसे छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं। जब गोल बत्ती बनाओ तो उसी गोल बत्ती में लंबी बत्ती को लपेट दो ऐसे, तब तो मिलन करा पाओगे, वरना कैसे मिलन होगा भाई? दूर दूर से, समझ रहे हो ना, ऐसे ऊपर से रख देते हो आप लोग। अब ऐसे पहले गोल बत्ती में लंबी बत्ती को लपेटो और फिर लपेटने के बाद में तब ऐसे लंबी बत्ती लगा दो। अब यहां पर हो गया शिव पार्वती मिलन, ठीक है ना। चीजें क्लियर हैं। अब देखो, इस दीपक को लगाने का आपके पास में दो ऑप्शन है भाई। सबसे पहला ऑप्शन है बेल पेड़ के नीचे लगा सकते हो। बेल का पेड़ घर में नहीं है तो महादेव का शिवलिंग है, वहां पे भी लगाओ। लेकिन आपको यह दीपक आज रात में अपने ही घर पे लगाना है, मंदिर में नहीं लगाना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये दीपक को कहाँ लगाना मैंने बता दिया। विशेष तिथि है, इससे बड़ी कोई तिथि आएगी क्या? नहीं आती है। तो आप सभी को दीपक के अंदर क्या डालना है? घी डालना है, और वो घी गौ माता का होना चाहिए। मैंने आपसे बताया था कि हमें चावल का भी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चावल का दाना लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी, और उस एक चुटकी चावल के दाने को दीपक के नीचे रखेंगे। पहला प्रोसेस क्या है? दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे। अब आपको चावल के दाने के ऊपर दीपक को रख करके इन बत्तियों को प्रज्वलित करना, ठीक है ना। जब आप इन बत्तियों को जलाओगे तो गोल बत्ती को भोले शंकर की नाम की जलाएंगे, लंबी बत्ती को मां सती के नाम की जलाएंगे। जब जलाओगे तो उनसे विनती करना, प्रार्थना करना, हे शिव शंभु, हे मां सती, आज हम इस सोमवार की अष्टमी तिथि पे आपका मिलन करा रहे हैं। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो और हमें क्षमा करें, इस मिलन को स्वीकार करें। और इतना कहने के बाद में दोबारा से आप सभी लोगों को क्या करना है? एक चुटकी चावल का दाना जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देंगे, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के, तो आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। कभी उन्हें जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को दोबारा से करना है बेल पत्र के साथ में, ठीक है ना। अब ये बेल पत्र का उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? आज का ये उपाय हम करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। जैसे घर में अगर बहुत बीमारियां, मतलब छोटी छोटी बीमारियां घर में पहले थी, अब वही छोटी बीमारियां बड़े का रूप ले रही हैं और आप बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मात्र हम सभी लोगों को एक बेलपत्र चाहिए बस, ठीक है ना।
क्या चाहिए? मात्र एक बेलपत्र चाहिए और दूध चाहिए। लेकिन दूध के अंदर बेलपत्र को नहीं डालना है, दूध में डुबाना नहीं है, ना ही दूध समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के पास में। तो आप कैसे करेंगे? अब ये मैं आपको तभी बताऊंगा। तब आपको पहले एक छोटा सा ऑफर बता दूं कि आज आपके पास में बहुत थोड़ा सा टाइम है, रात 12 बजे तक। 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है आपके घर की किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, प्लस आप सभी लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री दे रहा हूं। और एक नई चीज जोड़ी है मैंने इस बार, 4 स्टिकर मैं आपको फ्री दे रहा हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसमें लिखा हुआ होगा। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9005643345। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा मैंने यहाँ पर उपलब्ध करा रखी है, बहुत ही कम प्राइस में है और बहुत अच्छे हैं। ठीक, अब बात करते हैं उपाय की। मैंने क्या बताया? एक बेलपत्र और दूध। दूध हमें मात्र 3 बूंद लेना है, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितना? मात्र 3 बूंद आपको दूध लेना है और वही 3 बूंद दूध आपको बेलपत्र के पत्तों पे लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी बेलपत्र के पत्तों पे दूध लगाना होगा। अब दूध लगाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाना, ठीक है ना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना। यहाँ पर हम सभी लोगों को महादेव का एक अलग से नाम बोलना है, वो नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। कौन सा नाम है? जब परेशानी खत्म ही ना हो बीमारी से रिलेटेड तो हमको महादेव का अवधूत रूप ध्यान होना चाहिए। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को उस एक बेलपत्र को दूध लगा हुआ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देने से हमारे घर की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है कमल गट्टे के साथ में। कैसे, कहाँ पे और क्यों करना है, इसकी बातें करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ें मात्र चाहिए। ठीक, एक तो आपको कमल गट्टा लेना है, मात्र एक कमल गट्टा, और दूसरी चीज़ आप सभी को लेनी है महादेव की प्रिय चीज़ होती है, जो कि है लाल चंदन। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आप महादेव की पूजन अर्चना करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में बेल का पेड़ ज़रूर होगा, चाहे वो गमले में हो या फिर बड़ा सा हो। घर में नहीं है तो घर के बाहर हो थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे भी उपाय कर सकते हैं। यह उपाय अगर आप करते हैं तो कभी आपके घर में पैसे की कमी नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा घर में धन संपदा बरकरार रहेगी। तो आप सभी के पास में क्या है? जो आपके पास में लाल चंदन है, अभी सबसे पहले आपको कमल गट्टा बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करना है, कमल गट्टे के ऊपर लाल चंदन समर्पित करना है, और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल उसी कमल गट्टे के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमियां, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। ये उपाय बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। और यह उपाय आज हम करने वाले हैं परिवार के किसी भी प्रकार के कष्ट, दोष, रूप को बहुत आसानी से दूर करने के लिए। चाहे वो परेशानी आपके घर की धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, किसी चीज़ को। सबसे पहला काम क्या करना है? आप सभी को लेना है चीनी, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शक्कर भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा चीनी लीजिएगा। चीनी लेने के बाद में एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। अब नियम समझेंगे। आपको लेना है तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना है। जो चीनी लिया है या जो शक्कर लिया है जल के अंदर डालेंगे। जो बेलपत्र लिया है उसको कलश के अंदर
नहीं डालना है, सिर्फ शक्कर को डालेंगे। थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो जो शक्कर होगा पानी में घुल जाएगा। अब ले करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र थी उस बेलपत्र को पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और वही शक्कर वाला जल जो आपके घर के कष्ट हों, परेशानियां हों, उनका स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। लेकिन नाम कौन सा बोलेंगे? अरे बता दो भाई, नाम कौन सा बोलेंगे? रामेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा नाम? रामेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं तो किसी भी प्रकार से और कितने भी पुराने कष्ट होंगे उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी बातों को ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।